नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो भैया आपको इतना जी जान लगाना है, इतना मेहनत कर देना है कि जिस आप मुकाम के लिए कभी तरसते हैं, आपको वो मुकाम एकदम हासिल हो जाए। तो चलिए भैया हम लोग शुरुआत करते हैं अलंकार की टॉपिक को, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसको आप ट्रिक समझ लीजिए या जिस तरह से समझ लीजिए, लेकिन आज आपके एकदम दिमाग में बैठा देना है। अलंकार आज तक से आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने भूल भी गए होंगे, लेकिन आज हम आपको इस हिसाब से बताएंगे कि अलंकार आप कभी नहीं भूलेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में जाकर एकदम आराम से आसानी से एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए अलंकार सबसे पहले बच्चा क्या होता है, तो अलंकार को आपको याद भी होगा कि अलंकार आभूषण का पर्याय होता है, पर्यायवाची होता है। आभूषण मतलब यह गहना होता है। आभूषण मतलब बच्चों क्या होता है, गहना होता है। मतलब अगर गहना की बात किया जाए, जैसे स्त्रियां हैं या पुरुष है, जब पुरुष नए नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। या जो कह सकते हैं स्त्रियां हैं, गहने आभूषण जो भी है धारण कर लेती हैं, नए नए वस्त्र को पहन लेती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है बच्चों, काव्य की बात चल रही है, गद्य की बात चल रही है, इन सबकी सुंदरता किसके द्वारा बढ़ेगी, और जिसके द्वारा बढ़ेगी वही आपका अलंकार होगा। तो हम बात करें काव्य, तो काव्य में हम लोग गहना तो लगाएंगे नहीं, काव्य में गहना नहीं लगाएंगे ना। तो काव्य की जब भी शोभा बढ़ेगी, जब भी सुंदरता बढ़ेगी, या तो उसमें शब्द का समावेश होगा या तो उसका अर्थ अच्छा होगा। शब्द के द्वारा बढ़ेगी या अर्थ के द्वारा बढ़ेगी, समझ रहे बात को ना। तो शब्द के द्वारा या अर्थ के द्वारा बढ़ेगी। तो इस आधार में बच्चों अलंकार को दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बच्चा शब्दालंकार और एक होता है भैया अर्थालंकार। तो क्या बात है, चलो देखो शब्दालंकार बच्चों क्या होगा, तो जहां पर शब्द द्वारा शोभा बढ़ जाएगी, शब्द द्वारा सुंदरता बढ़ जाएगी, जहां पर शब्द द्वारा सुंदरता बढ़ जाएगी उसे कहेंगे शब्दालंकार। जैसे आपका एक फेवरेट जो एग्जांपल है, जिसको आप एकदम लेते चले आ रहे हैं, कहते चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से 4 बार चटनी चटे। मतलब ये तो आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे च च च च च देख रहे हैं, जहां पे है सब जगह च है, सब जगह च है। तो जहां पर वर्ण द्वारा सुंदरता बढ़ेगी, शब्द द्वारा, देखिए वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो जहां पर वर्ण द्वारा सुंदरता बढ़ेगी, शब्द द्वारा सुंदरता बढ़ेगी बच्चों, वही होगा भैया आपका कौन सा अलंकार, शब्दालंकार। अब अर्थालंकार क्या होगा, तो जहां पर अर्थ द्वारा सुंदरता बढ़ेगी, जहां अर्थ द्वारा शोभा बढ़ेगी, जहां अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे अर्थालंकार। जैसे मोदी अर्थालंकार में अगर बात किया जाए तो होता ना, किसी कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं अर्थालंकार। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीपर पात सही समंडोला, पीपर के समान, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन हिलने डुलने लगा। कहते हैं जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। पीपर के पत्ते से तुलना कर दी गई, पीपल के पत्ते से तुलना कर दी गई है। तो जहां पर कह रहा है कि जहां पर आपका अर्थ द्वारा सुंदरता बढ़ेगी, अर्थ द्वारा शोभा बढ़ेगी, वहां पे बच्चों अर्थालंकार होगा। और जहां पर शब्द द्वारा शोभा बढ़ेगी, शब्द द्वारा सुंदरता बढ़ेगी, शब्दालंकार होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके आगे बच्चों आप बात करते हैं शब्दालंकार, जो कि बेहतरीन टॉपिक यहां से शुरुआत हुई है। शब्दालंकार को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो अनुप्रास तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे लिखा है एग्जांपल यहां पे नोट किया है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहां पर देख रहे हैं तरुवर, तो हर जगह देख रहे हैं तो है, तो वर्ण ऐसे वर्ण क्या क ख ग घ ञ च छ ज, ये सब क्या वर्ण है। अच्छा बच्चों जब यह मिल जाते हैं, देखिए तो मिला है,
यहाँ पे तरनी, र मिला है, नी मिला है, तो ये सबके मिलने के बाद शब्द बन गया तरनी। तो देख रहे हैं आपकी तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बहु छाए, हर जगह आप देख रहे हैं त है, तो यहाँ पर बच्चा होगा आपका अनुप्रास अलंकार। इसके बाद कहते हैं यमक अलंकार। सेकेंड पॉइंट में क्या है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो यमक अलंकार का अर्थ बच्चों युग्म या जोड़ा होता है। यमक अलंकार का अर्थ भैया युग्म या जोड़ा होता है। जहां पर कोई शब्द दो बार आएंगे, जोड़े में आएंगे, उसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे अगर बात करें हम लोग तो जो आप पढ़ते आ रहे बहुत दिन से, कनक तनक कनक ते सौगुनी मां दखता अधिका वा पाए बौरा या वा न खाए बौरा। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है क्या? धतूरा। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा भैया? आपका यमक अलंकार हो जाएगा। या आप एक एग्जांपल यह जानते हैं, उधव जोग जोग हम नाही, जोग जोग हम नाही, हम नहीं। अच्छा एक चीज अगर हम बात करें, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं इसको याद करने का। जहां पर योजक चिन्ह दिखाई दे देगा, जहां पर योजक चिन्ह दिखाई दे देगा बच्चों, वहीं पर यमक अलंकार होगा। योजक चिन्ह क्या होता है? तो योजक चिन्ह का मतलब डैश आ जाएगा। समझ बात को? यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जहां पर योजक अलंकार योजक चिन्ह होगा भैया, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे मतलब उधव जोग जोग हम नाही, देख रहे हैं योजक चिन्ह है। तो जोग जोग गोपियां उधर से कहती है, हे उद्धव जी आप निर्गुण जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे हैं, हम उसके योग नहीं है। एक जोग का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, एक जोग का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, और एक जोग का अर्थ है क्या? योग्य। एक जोग का अर्थ क्या है? योग्य। तो उद्धव जोग जोग हम नहीं, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का हमें संदेश दे रहे हैं उसके योग्य हम नहीं है। या आपने एक सॉन्ग सुना होगा, इसी में आपका ये आपका होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। एकदम जोरदार जोरदार एग्जाम्पल है, मजा आ जाएगा कि मस्ती में पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सजना है मुझे सजना के लिए, समझ रहे बात को? सजना मतलब भाव वाला सजना। कौन सा सजना? तैयारी वाली बात है, ठीक है। सजना किसके लिए? ये तो भैया पति देव के लिए, इनकी बात हो रही है, परमेश्वर की बात हो रही है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर कहते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है आपके किसके? यमक अलंकार की। समझ रहे बात को? अब बच्चों बात किया जाए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की बच्चा बात किया जा रहा है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द एक बार प्रयुक्त होगा, कोई भी शब्द एक बार प्रयुक्त होगा, कोई भी शब्द क्या होगा? एक बार प्रयुक्त होगा, लेकिन उससे हम कई के अर्थ मिलेंगे, कई के अर्थ मिलेंगे। तो वहां पे आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं, सुब्रन को खोजत फिरत निकले कभी भी विचारी चोर। एग्जाम्पल या यहाँ पे पहले लिख लीजिए, देखिए, मोती मानुष मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। देख रहे हैं, पढ़े आपने, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो देखो बच्चों यहाँ पर मोती को लिया गया है। मोती जो होता है, मोती को तीनों के अर्थ में, पानी गए न उबरे मोती, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी को तीन के अर्थ में लिया। देखिए अगर मनुष्य जो है, अगर मनुष्य भी है, अगर मनुष्य को पानी ना मिले तो बेचारा ये भी तड़फड़ाते हुए काम खत्म कर लेगा। अगर मोती पानी में ना पाए, पानी ना पाए, तो ये भी क्या हो जाएगी? मर जाएगी, मृत्यु हो जाती है। अगर चून है, चून मतलब चूना, चून मतलब क्या हो गया? चूना। अगर चूना भी पानी ना मिले तो भी मृत्यु हो जाता है। मतलब पानी शब्द, एक ही पानी शब्द तीन के लिए प्रयोग हो गया। एक ही पानी शब्द, एक ही शब्द जब कई के लिए प्रयोग हो जाएगा तो वहीं पर होगा क्या? श्लेष अलंकार। थोड़ा सा इन सब में डिफरेंस है,
इसमें योजक चिन्ह आएगा, इसमें योजक चिन्ह आएगा, युग्म में आएंगे। इसमें क्या होगा आपका कि एक ही शब्द कई के लिए आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ते आ रहे हैं कि सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। सही से लिखते हैं थोड़ा सा, सुवर्ण को, सुवर्ण को खोजत फिरत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहां पर क्या बात कवि कर रहे हैं ना, वही बार 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 हम समझा रहे हैं कि सुवर्ण को, सुवर्ण को मतलब सुवर्ण की कवि, सुवर्ण मतलब कवि के लिए सुंदर शब्द। जैसे कवि है जब अपनी रचना लिखता है, जब कोई भी कृति लिखता है, कोई भी चीज लिखता है, सुंदर सुंदर शब्दों को समावेश करना चाहता है, तो कवि क्या करता है, सुंदर शब्दों का खोजता है, ढूंढता है। लेकिन व्यभिचारी, व्यभिचारी जो सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और जो चोर होता है वो सोना को ढूंढता है। तो देखिए सुवर्ण शब्द जो आया है तीनों के लिए, कवि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, व्यभिचारी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और चोर के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से आपका बच्चों यह हो जाएगा कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार बच्चों हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं, अभी तो हम लोगों ने शब्द अलंकार को देखा, अभी देखा जाए तो यहाँ पे भी कई प्रकार के टाइप जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हम लोग को सिलेबस में है वही चीज पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग के पास टाइम नहीं है, ज्यादा पढ़ने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास एक लिमिट समय है, लिमिट समय है जिसके तहत हम लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना है, सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा उसी चीज को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो ये था आपका शब्द अलंकार का पार्ट। अब इसके बाद करते हैं बात बच्चों हम लोग अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थालंकार में क्या होता है कि जहां पर अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए, जहां अर्थ द्वारा सुंदरता बढ़ जाएगी वहां पर हो जाएगा अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार तो वैसे तो बहुत सारे हैं, अर्थालंकार बहुत है भैया, लेकिन पढ़ना कई ठो है, 3 ठो पढ़ना है, पढ़ना कई ठो है, 3 ठो पढ़ना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। अब बच्चा बात आती है उपमा की, रूपक की, उत्प्रेक्षा की। चलिए हेडिंग लगा लेंगे आप, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा, उपमा का बच्चों क्या मतलब है, तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना। तो जब दो वस्तुओं में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है, तो जब दो वस्तुओं में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने बोला पीपल पात सरिस मंडोला, यहां कवि क्या कर रहा है, पीपल के पत्ते, पात मतलब पत्ते के समान, पीपल पात पीपल के पत्ते के समान, सरिस मंडोला, सरिस मतलब समान, मंडोला मतलब मन भी हिलने डुलने लगा, मन भी हिलने डुलने लगा। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता डुलता रहता है, मेरा मन भी उसी प्रकार हिलने डुलने लगा। ठीक है, उपमा अलंकार जब दो वस्तुओं में समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होती है, उपमा अलंकार होता है। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। देखिए जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, उपमेय। जिससे की जाए उसे उपमान, उसे उपमान। और जिस गुणधर्म के आधार पर किया जाएगा वही बच्चा बोला जाएगा समान गुणधर्म। जिस गुणधर्म के आधार पर किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे समान गुणधर्म। अब इसके बाद बात है रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होगा, रूपक अलंकार किसे कहेंगे, तो आप पहले हेडिंग लगा लेंगे भैया, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। रूपक अलंकार तो जब उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप, मतलब समानता न होने पर भी तुलना करेंगे, भेद रहित आरोप होगा तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार बोलेंगे। जैसे बहुत सुंदर लाइन बोले हैं यहाँ पर, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, मैं उस प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता
मैं उस प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो ये हो गया भैया रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अब बात आती है बच्चों जो तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, और लास्ट अलंकार जो है हम लोगों के सिलेबस का उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अलंकार होता है मनु, मानु, जनु, जानु, मानहु, इन सब शब्दों द्वारा प्रकट होता है। जहां पर ये शब्द पर आ जाएंगे वहां पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना किया जाएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यह मनु, मानो, जनु, जानो, मानो आदि शब्दों द्वारा प्रकट होगा। जैसे आप पढ़ते रहे मानव सूर कारी रारी वारी मध्य देमीन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है जिसको आप बहुत दिन से पढ़े हैं। ये आपका है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गार मनो नीलमणि शहर पर आतप प्रयोग प्रभाव। देखिए इसमें बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कवि बिहारी लाल जी। कहते हैं सोहत ओढ़े पीत पट मतलब पीला वस्त्र। कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं तो वह बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सामने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। कह रहा है कि मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रभाव, जिसे देखने से ऐसा लगता है जैसे कि मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की सुबह वाली किरणें क्या हो रही हो, पड़ रही हो, वह सुंदर लगता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सुंदर लगते हैं। तो बच्चा यह था आपका अलंकार जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।